तो आज हमारा कार्बन पे वीडियो नंबर 5 है जो वर्ग 10th का है। तो जितने भी टॉपिक करवाएं उसे आपको पहले करना चाहिए, इसके बाद ये वीडियो देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखेंगे तो इसको पढ़ के कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज जो पहला टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वो है प्रकार्यात्मक समूह। क्या है? प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है प्रकार्यात्मक समूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। GROUP, प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो स्पेशली बोर्ड के लिए। तो स्पेशली बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकार्यात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। तो वो डेफिनेशन ही पूछता है, तो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डेफिनेशन क्लियर हो जाता है तो आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसका, यहाँ करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह, तो इसको जो डिफाइन करेंगे तो वो करेंगे वैसा समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़कर उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल दे। उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल दे। क्या लिखे? वैसा समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़कर उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल दे, उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। मतलब वैसा समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़कर उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल दे, उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन था, जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन से जुड़कर उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण, तो यहाँ पे आता है भौतिक और रासायनिक गुण। तो देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा सा दे देते हैं नॉलेज कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, ठीक है। तो जैसे जनरली पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्था, ठीक है। पदार्थ की अवस्था जो होते हैं पढ़े होंगे 9th, नहीं भी पढ़े हैं तो जनरली जो हमको 12th तक पढ़ना है, पदार्थ के 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना, ठीक है। पदार्थ के 4-5 अवस्था होते हैं जो आगे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मतलब 12th के बाद, आफ्टर 12th, लेकिन 10th तक हमको तीन तक रखना चाहिए, ठीक है। तो पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। पहला होता है पदार्थ, यहाँ पे लिख देते हैं, पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं जो हमको 10th तक पढ़ना है। पदार्थ की अवस्था वो 3 होते हैं अवस्था। पहला होता है ठोस, ठीक है। दूसरा होता है द्रव, ठीक है। और तीसरा होता है गैस, ठीक है। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब होता है, मतलब जो हमारे हाथ, मतलब जिसको हम टच किए और वो हमको जितने जोर से टच किए उतना ही जोर से फेंक दे, मतलब ये वाला ठोस है। मतलब जितने चीज है जो छूने पे अंदर, ज्यादा अंदर नहीं जाता, ठीक है। और वो हमारे हाथ में द्रव नहीं लगाता, उसको ठोस कहते हैं। द्रव जो पानी जैसा होता है उसको द्रव कहते हैं। गैस जो धुआं जैसा होता है उसको गैस बोलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की तीनों अवस्था है। और भौतिक और रासायनिक गुण पे आ रहे थे, देखो चीनी, ठीक है। तो चीनी का अवस्था कौन है? तो वो चीनी का जो अवस्था है वो कौन है? चीनी का अवस्था जो है वो ठोस अवस्था है। क्या है? ठोस अवस्था है। और चीनी का स्वाद कैसा है? तो मीठा, ठीक है। तो चीनी का जो अवस्था ठोस वो हो गया उसका भौतिक गुण। चीनी का जो ठोस अवस्था वो हो गया उसका भौतिक गुण, और चीनी जो मीठा है वो हो गया उसका रासायनिक गुण, ठीक है। चीनी का जो मीठा है वो हो गया रासायनिक गुण, चीनी जो ठोस है उसका भौतिक गुण।
तो भौतिक गुण जनरली ये दोनों पॉइंट से थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही दोनों पॉइंट होता है भौतिक और रासायनिक गुण का, और भी हो सकते हैं, और भी होता है, हो सकते नहीं होता है। चीनी जो ठोस होता है उसका होता है भौतिक गुण, और जो चीनी मीठा होता है उसका रासायनिक गुण। ये तो था बेसिक, ठीक है। अब आ जाते इस पे, वैसा समूह जो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़कर उसका भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल दे उसे कार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा कोई ग्रुप और उसका भौतिक और रासायनिक गुण बदल देगा, उसको प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होता है उन तीन हाइड्रोकार्बन जो तीनों का जरूरत जनरली यहाँ पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पहला एल्केन, ठीक है, पहला क्या होगा एल्केन। एल्केन का सूत्र भी याद होना चाहिए CnH2n+2, पीछे वाले सारे वीडियो में ये सब करवा चुके हैं, ठीक है। और एल्केन के बाद आता है एल्कीन, क्या आता है एल्कीन। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब एल्कीन के बाद आता है एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है एल्काइन का वो होता है CnH2n-2, तो ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो इसको और इसका जो इसका 10 बताए थे, इसका 9 बताए थे, इसका भी 9 होता है, 28 बताए थे। तो 28 में फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पता चल गया कि किसी हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा उसका रासायनिक और भौतिक गुण बदल देगा, उसको प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन तो ये रहा, अब बचा कौन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे, उसके बाद आगे उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक वीडियो को रोक दो और उसके बाद इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह जो होता है उसके पढ़ने के लिए ये चारों पॉइंट मतलब समझने में आना चाहिए। पहला तो जो प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे वो, ठीक है, पहला जो प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे वो। दूसरा पूर्व लगन। पूर्व लगन मतलब किसी यौगिक का जो नाम लिखेंगे उसके शुरू में क्या लगेगा उसको बोलते हैं पूर्व लगन। किसी यौगिक का जो शुरू में कुछ जोड़े शुरू में, ठीक है, किसी यौगिक के नाम में शुरू में कुछ जोड़े तो उसको बोलते हैं पूर्व लगन। और किसी यौगिक के नाम में उसके बाद में जोड़ दे तो उसको बोलते हैं अनुलग्न, ठीक है। मतलब यौगिक के नाम में पहले जोड़ दे तो उसको पूर्व लगन, और यौगिक के नाम के बाद में जोड़ दे उसको अनुलग्न कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व लगन अनुलग्न क्या होता है पता चल गया, ठीक है। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह लेंगे और उसके शुरू में नाम लगेगा कि लास्ट में नाम लगेगा, शुरू में यहाँ लिखेंगे लास्ट में यहाँ लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर। अब चलते हैं। तो देखो पहला है हेलोजन। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है अपना वो है हेलोजन। क्या है हेलोजन। पहला फंक्शनल ग्रुप जो पहला प्रकार्यात्मक समूह है वो है हेलोजन। पहला जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है हेलोजन। अब हेलोजन जो है, हेलोजन में क्या क्या रहता है, तो हेलोजन में देखो रहता है एक्स। हेलोजन को जनरली एक्स से लिखा जाता है, हेलोजन को एक्स से लिखा जाता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को लिखने का भी तरीका होता है। जैसे हेलोजन को एक्स से लिखा जाएगा, एक्स से लिखा जाएगा तो हेलोजन में 4 तत्व होते हैं, ठीक है। हेलोजन को जो फंक्शनल ग्रुप जो प्रकार्यात्मक समूह होता है हेलोजन, उसको किससे लिखा जाता है एक्स से। अगर कहीं पे एक्स लिखा है साइंस में है तो एक्स का मतलब होगा हेलोजन, ठीक है। हेलोजन में क्या गो तत्व होता है 4 गो तत्व होता है। पहला होता है क्लोरीन, दूसरा होता है ब्रोमीन, तीसरा होता है फ्लोरीन और चौथा होता है आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और आयोडीन। अब ई वाला जो हमको पता चल गया कि हेलोजन मतलब एक्स, एक्स में 4 होता है, चारों को अगर लिखना होगा तो एक्स लिख देंगे बात खत्म हो जाएगा। या Cl लिखेंगे तो ई एगो पर्टिकुलर मतलब एगो का बोध होगा। अगर एक्स लिखे तो हेलोजन का बोध होगा, अगर Cl लिखे तो हेलोजन तो होगा लेकिन हेलोजन में क्लोरीन का होगा। अगर Br लिखे तो हेलोजन तो होगा लेकिन वो ब्रोमीन का होगा। F लिखे तो फ्लोरीन हेलोजन का तो होगा लेकिन वो सिर्फ फ्लोरीन का होगा। और आई लिखे तो आयोडीन का तो होगा लेकिन सिर्फ आयोडीन मतलब हेलोजन का होगा, सिर्फ आयोडीन का होगा। एक्स लिख दिए तो पूरा हेलोजन डिनोट कर जाएगा, मतलब उसमें Cl Br F और I सब होगा, चारों होगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो हेलोजन है तो उदाहरण मतलब जो यौगिक होगा उसके नाम में पहले हेलोजन वाला लिखेंगे कि बाद में लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे पूर्व लगन में। कहाँ लिखेंगे पूर्व लगन में, मतलब पहले लिखा जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है तो देखो लिखा जाता है जैसे अगर Cl लगा, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्लोरो। क्या पढ़ते हैं क्लोरो। अगर यौगिक में Cl लगा तो इसको क्या पढ़ते हैं क्लोरो। अगर यौगिक में Br लगा तो इसको पढ़ते हैं ब्रोमो। क्या पढ़ते हैं ब्रोमो। यौगिक में अगर Br लगा तो इसको पढ़ते हैं ब्रोमो। अगर यौगिक में F लगा तो इसको पढ़ते हैं फ्लोरो।
क्या पढ़ते हैं, फ्लोरो। ठीक है, यौगिक में अगर Cl लगा था क्लोरो, यौगिक में अगर Br लगा था ब्रोमो, यौगिक में अगर F लगा था फ्लोरो, यौगिक में अगर I लगा था इसको पढ़ते हैं आयोडो। क्या पढ़ते हैं, आयोडो। ठीक है, Cl लगा क्लोरो, Br लगा ब्रोमो, F लगा फ्लोरो, I लगा आयोडो। ठीक है, अब अनुलग्न में इसमें खाली रहेगा। ठीक है, अनुलग्न में लिखा जाता है, लेकिन अभी 10th में पढ़ रहे तो वो सब छोड़ दो कि क्या होगा, एनसीईआरटी जो कर रहा है अभी वही पे मतलब ध्यान। ठीक है, तो प्रकारात्मक समूह हैलोजन, इसको लिखते कैसे ही पता चल गया। आप उदाहरण लिखते, तो उदाहरण के लिए पहले देखो नाम पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो शुरू से स्टार्ट करते, एल्केन से स्टार्ट करते, एल्कीन फिर लिखेंगे। ठीक है, एल्केन में भी हो जाएगा कंप्लीट, ज्यादा क्वेश्चन लंबा पूछते हैं, नहीं होगा तो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसको तो कराएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो CH4, ठीक है, एल्केन का है, इसको क्या पढ़ते हैं, मीथेन। क्या पढ़ते हैं, मीथेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो सूत्र का जो होता है वो ऐसे होता है, एकल आबंध संरचना के साथ। ठीक है, एकल द्विआबंध त्रिआबंध क्या होता है बता चुके हैं। ठीक है, अब मान के चलो हमको इसमें हैलोजन लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, हैलोजन। तो हम बता चुके हैं आपको पहले कि कार्बन जो है हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, दुनिया इधर का हो या उधर का हो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड तो बना चुका है। तो अगर हैलोजन को अगर इसके साथ जोड़ना है, तो अगर हैलोजन इसमें जोड़ दे अभी तो 5 बॉन्ड बना जाएगा, जो गलत होगा। लेकिन हमको क्या पता कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है, 4 आबंध ही बनाता है। तो एगो हाइड्रोजन को हटा देंगे कार्बन में। ठीक है, एगो हाइड्रोजन, चाहे ई हटा दीजिए या ए हटा दीजिए या ए हटा दीजिए, ये चारों हाइड्रोजन में से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे, आप इसमें से कोई एगो हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए ई वाला H हटा दिए। ठीक है, HC ई वाला तो रहबे करेगा, EBH, यहाँ से H हटा दिए तो क्या हो गया, Cl। ठीक है, और Cl लगता है किसी यौगिक में तो उसको क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। और क्लोरो कहाँ लगेगा, पूर्व लगन। पूर्व लगन मतलब पहले, मतलब ई वाले का नाम से पहले लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसके साथ में ही लिखा जाता है क्लोरोमीथेन, हम हटा लिख रहे हैं। ठीक है, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरोमीथेन। मतलब इसमें अगर Cl लगा दिए तो इसका नाम चेंज होगा, उसका नाम में क्या चेंज होगा, तो Cl आएगा, इसका नाम होगा क्लोरो। और पहले से एगो कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं चले जाना, कार्बन का जो 4 बॉन्ड होता है तो 4 बॉन्ड पूरा दिया ही Cl। कार्बन के 4 गो और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 4 गो पहले था, तो सब के साथ सिंगल एकल आबंध बना लिया था, 4 गो और मिल गया था, 8 तो पुर गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन से दिक्कत नहीं कि हाइड्रोजन रहेगा तभी मीथेन होगा, Cl लगा फिर भी मीथेन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन रहता तो सिर्फ मीथेन रहता, लेकिन यहाँ पे Cl लग गया था क्लोरोमीथेन। जैसे ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, दूसरा, पहला। अब दूसरा ले लेते हैं C2H6। क्या लेते हैं, C2H6। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो मतलब बनाए हुए थे, तो देखो 2 गो कार्बन है। ठीक है, कै गो हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन है, तो 2 3 गो और 4 5 और 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट कहीं पे लगा नहीं देंगे, क्या कि देखो ई कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, ई कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है। और दुनिया में कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 4 बना चुका है। अगर इसमें से हाइड्रोजन इसमें लगाना होगा, ठीक है, अगर हाइड्रोजन इसमें लगाना होगा तो एक हाइड्रोजन कहीं से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले। ठीक है, मान के चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, अरे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो देखो Cl लगा चुके हैं, आप Br लगाते, नाम सबका चेंज होना चाहिए, नहीं तो फिर गाली दे। ठीक है, तो Br लगाते, तो Br लगाते ही उसमें नाम में क्या ऐड हो जाता है, ब्रोमो। कहाँ ऐड होता है, तो पूर्व लगन मतलब पहले, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो। ठीक है, क्या होगा, ब्रोमो। अब C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है, क्या होगा, ब्रोमो इथेन। तो ई वाला दूसरा एग्जांपल हो गया कि कैसे एग्जांपल को हम बोल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोमो इथेन हो गया। ठीक है, तो आप चलते हैं और ले लेते हैं, उसके बाद फ्लोरो वाला, मतलब F को फ्लोरीन बोलते हैं, F तत्व जो है उसको फ्लोरीन बोलते हैं, लेकिन ई किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ेगा तो इसको फ्लोरो पढ़ते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन न हो जाए। तीसरा लेते हैं, उसके बाद आगे वाला जो फंक्शनल ग्रुप है प्रकारात्मक समूह, उस पर चलते हैं। जैसे ले लेते हैं C4
H10, ठीक है, C4 सबसे बड़का ले लेते हैं, ठीक है, C4H10 मतलब कार्बन क्या गो होगा 4 गो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन क्या गो है 10 गो, ठीक है, हाइड्रोजन 10 गो, तो हाइड्रोजन 10 गो हो गया, खिची वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, नमक जैसे छिड़कते हैं वैसे हाइड्रोजन छिड़क दिया जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मतलब जैसे हम लोग ये करते हैं ना कि 4 इसको दे दो 4 इसको दे दो, वहां पे कई रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो मान के चलो मीथेन इथेन प्रोपेन सब जो है वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड में है, गैस में, मतलब ठोस द्रव गैस में, आप उसमें मिलाए, तो आप वहां पे मिलाएंगे तो हाइड्रोजन तो नहीं दिखेगा कि हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ऐसे तो नहीं दिखता, वहां तो सब्सटेंस रहता है ना, पदार्थ रहता है, तो पदार्थ मिलता है, जैसे पानी, पानी में H2O होता है, ठीक है, और कुछ और ले लो चीनी, ठीक है, चीनी का सूत्र जो होता है वो दोनों को मिलाओगे तो वहां पर दिखेगा कि H किधर गया, O किधर गया, C किधर गया, नहीं मिलेगा ना, ठीक है, वहां पे नहीं दिखा जाता, लेकिन ऑन द पेपर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मान के चलो यहाँ से H निकाल दिखा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे लगा दिए F, क्या लगा दिए F, ठीक है, तो F लगाते ही इसमें नाम एगो ऐड होगा, ठीक है, और किसका नाम ऐड होगा तो हेलोजन का, हेलोजन में भी किसका नाम ऐड होगा F का, तो F को अगर किसी यौगिक में लगा रहता है तो क्या पढ़ते हैं फ्लोरो, तो ये हो जाएगा फ्लोरो, क्या हो जाएगा फ्लोरो, अब इसको क्या पढ़ते हैं 1 2 3 4, 4 है तब ब्यूटेन, फ्लोरो ब्यूटेन, क्या पढ़ेंगे इसको फ्लोरो ब्यूटेन, क्या पढ़ेंगे फ्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, इतना बात क्लियर। अब एक बात और समझ लो कि आणविक सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है C2H6, आणविक सूत्र, इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है C2H6, मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है CH4, ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है C4H10। आप उनसे कोई पूछेगा कि क्लोरोमीथेन का आणविक सूत्र बताओ, तो क्लोरोमीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, ये देखो कैसे लिखते हैं, C कैगो है एगो एगो, H कैगो तीनों गो तो CH3, और Cl कैगो एगो तो CH3Cl, ये किसका आणविक सूत्र है क्लोरोमीथेन का, क्लोरोमीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है CH3Cl, हो गया, इस बात इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए इथेन का जो आणविक सूत्र होता है C2H6, ठीक है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6, आप ब्रोमो इथेन का अगर कोई आणविक सूत्र पूछेगा तो देखो कार्बन के गो 2 गो कार्बन, हाइड्रोजन के गो 5 गो, तो C2H5 और उसके बाद क्या है Br, तो C2H5Br, C2H5Br ये क्या होता है आणविक सूत्र होता है किसका, तो ब्रोमो इथेन का। आपको पूछेगा फ्लोरोब्यूटेन का आणविक सूत्र बताओ, तो कार्बन का गो है 4 गो, तो C4, और हाइड्रोजन का गो है तो 9 गो H9, और फ्लोरीन का गो है 1 गो, ये होगा C4H9F, ये किसका आणविक सूत्र होगा तो फ्लोरोब्यूटेन का, किसका होगा फ्लोरोब्यूटेन का। आप क्या करें तो इसको पहले नोट करो, क्या कि उदाहरण में जो आप अगला फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो बोर्ड का जगह कम है, ठीक है, तो अगला फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, अगला जो प्रक्रियात्मक समूह है उसका भी उदाहरण लिखेंगे, वीडियो को नोट रोक लो और उसके बाद नोट करो। तो अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल, क्या है एल्कोहल, एल्कोहल। अगला जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह है वो है एल्कोहल। एल्कोहल को किससे लिखा जाता है तो OH से, किससे लिखा जाता है तो OH से, एल्कोहल को लिखा जाता है OH से, ठीक है, एल्कोहल को किससे लिखा जाता है OH से। एल्कोहल को आप पढ़ते कैसे है तो इसको ऑल पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं ऑल पढ़ते हैं, ऑल कहाँ लगाते हैं तो इसको भी अनुलग्न में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं अनुलग्न में, पूर्व लगन में नहीं लगाते अनुलग्न में लगाते हैं। तो एल्कोहल का जो OH होता है उसको पढ़ते क्या है तो ऑल पढ़ते हैं, कहाँ लगाते हैं तो अनुलग्न में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं अनुलग्न में। हेलोजन का कहाँ लगाए थे पूर्व लगन में, लेकिन एल्कोहल का कहाँ लगाएंगे ऑल अनुलग्न, ठीक है, इतने बात क्लियर। अब इसका नाम पढ़ते कैसे होता है तो ठीक है गौर से देखो, जैसे ऑल को इंग्लिश में OL लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे उदाहरण लेते हैं इसका, तो जैसे मान के चलो मीथेन लेते हैं CH4, ठीक है, अब इसका सूत्र लिखते हैं CHH, ठीक है H, तो मान के चलो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बना चुका है, लेकिन हमको एगो एल्कोहल भी लगाना है, तो एल्कोहल लगाने के लिए एगो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन हटा के क्या लगाएंगे एल्कोहल, इसका नाम क्या होगा तो देखो गौर से देखते हैं, इसका नाम था मीथेन, इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है मीथेन, ठीक है। अब इसमें क्या लगाया OL, यहाँ से E हटाते हैं, अब यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, मीथेन में से E हटा दो और इसका नाम लिख दो OL लगा दो, तो मीथेन N E हटा दिया जोड़ दिए OL, तो क्या हो गया मीथेनॉल, क्या हो गया मीथेनॉल, ठीक है, क्या हो गया मीथेनॉल, इसका नाम क्या होगा मीथेनॉल। अब मीथेनॉल किस मतलब इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है
तो एल्कोहल, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मिथेनॉल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा, ठीक है। जैसे मिथेनॉल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह रहेगा तो एग्जाम सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में किस पे मानना है, एल्कोहल पे, ठीक है। गौर से सुनो कि क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि मिथेनॉल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा है, तो पहले मिथेनॉल में तुम्हारे अंदर जाना चाहिए कि ऑल लगा है, ऑल मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल लगा है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, OH, तो OH वाले पे टिक मार देना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो मिथेनॉल में एल्कोहल वाला लगा होता है, तो हमको पता है। एगो दूगो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे C2H6, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इथेन, क्या पढ़ते हैं, इथेन। इंग्लिश में ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, CHHH, ठीक है, CHHH। अब हमको क्या लगाना है, एल्कोहल। एल्कोहल लगाने के लिए क्या करते हैं, H हटा के OH लगाएंगे। इसका नाम क्या था, इथेन। इथेन में से E हटा दो, क्या लगा दो, OL, तो क्या आ जाएगा, इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो मीथेनॉल में OL लगा दिए तो मीथेनॉल, इथेन में OL लगा दिए तो इथेनॉल। अब कोई पूछेगा मिथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता, तो होता C, और कै को H है, 3 को H और एगो OH, CH3OH। CH3OH क्या होगा, आणविक सूत्र होगा किसका, मिथेनॉल का। अब इथेनॉल पे बात करते हैं, इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होगा, तो C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। किसका आणविक सूत्र होगा, इथेनॉल का। तो हम दो फंक्शनल ग्रुप कर चुके हैं, ठीक है। पहला था हेलोजन, दूसरा था एल्कोहल। तो अगला वाला चलते 4-5 ही पढ़ना है ना, हाँ 5 पढ़ना है। तो 2 गो तो कर चुके हैं, अब 2 गो और करेंगे, सॉरी 3 गो और करेंगे, 5 है ना, 5। अगर 3 गो और कर लिए तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे कैसे बनाते हैं ये भी देख लो, ठीक है। किसी हाइड्रोकार्बन में जोड़ देते हैं तो पूर्व लगन में लगता है, मतलब पहले अनुलगन में, बाद में, तो बाद में लगा के दिखा दे, ठीक है। आप क्या करो, वीडियो रोको और उसको नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलते हैं अपने तीसरे प्रकार्यात्मक समूह पे भाई। तीसरे प्रकार्यात्मक समूह पे जो हमारा है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। माइक करता रे मुंह करता। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रकार्यात्मक समूह है, वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है, जो मतलब प्रकार्यात्मक, वो होता है CHO। क्या होता है, CHO। CHO क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला होता है। क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये वाला लगेगा दूसरे का, जैसे OH लगता था ना पीछे से, जैसे Cl लगता है पीछे से, वैसे ही E यहाँ से लगेगा, ठीक है। ये वाला होता है एल्डिहाइड का, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो एल्डिहाइड का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब ये भी लगता है अनुलग्न में, क्या कहाँ लगता है, अनुलग्न में। अनुलग्न में जो लगता है इसको पढ़ते हैं अल, क्या पढ़ते हैं, अल। इसको लिखते हैं Al, क्या लिखते हैं, Al, अल, अल। तो जैसे यहाँ पर मीथेन में E हटा के OL लगाते थे ना, वैसे ही यहाँ पे Al हटा के, सॉरी E हटा के और Al जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मीथेन लेते हैं CH4, ये किसका नाम क्या है, मीथेन, ठीक है, मीथेन, ठीक है। इंग्लिश में लिख ले METHANE, मीथेन, ठीक है। इसमें से एगो हाइड्रोजन हटा दे, क्या कि हमको पता है कि प्रकार्यात्मक समूह जोड़ना है तो एगो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहाँ से जोड़ देंगे ई वाला, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो अब इसका क्या नाम होगा, तो सिंपल सा बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत स्टूडेंट यही सोचेगा कि यहाँ पर से E हटा दीजिए सर, यहाँ पर से E हटा दीजिए और Al जोड़ दिए तो मीथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गौर से देखो कितने बड़ा गधा है, ठीक है। एक कार्बन रहता है तब ना मीथेन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कार्बन होते हैं, 2 गो कार्बन, तो 2 गो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। 2 गो कार्बन को बोलते हैं इथेन। इथेन में से E हटाओ, क्या जोड़ दो, Al, तो क्या आ जाएगा, इथेनॉल। क्या आ जाएगा, इथेनॉल। क्या आ जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है
इथेनॉल जो होता है वो किससे बनता है? तो मीथेन और एल्डिहाइड के मिश्रण से क्या बनता है? मीथेनॉल। ठीक है, व्यवहार देख लेते हैं। जैसे इथेन लेते हैं, मीथेन लिए तो क्या बन गया? इथेनॉल। तो इथेन लेंगे तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ, नहीं लगाओ तो क्या होगा? ठीक है, पढ़ो। मीथेन लिए तो क्या बन गया? इथेनॉल। इथेन लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेन लेंगे तो ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन लेंगे तो पेंटेनॉल। समझ रहे हो? एक कार्बन आगे, एक कार्बन पहले से था, इसमें जोड़ दिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी कार्बन है, एक कार्बन था, एक कार्बन और जुड़ गया तो 2 कार्बन हो गया ना। तो नाम जो लिखते हैं हाइड्रोकार्बन किसके बेसिस पे? हाइड्रोजन के बेसिस पे, सॉरी हाइड्रोजन बोल, कार्बन के बेसिस पे ना। जैसे CnH2n+2, n बढ़ाते थे, n 1 रहता तो क्या पढ़ते? ग्रीक में होता है n = 1 मिथ। तो मिथ में एल्केन जोड़ देते मीथेन। तो किसका मीथेन? n किसको डिपेंड करता है? हाइड्रोजन को नहीं, कार्बन को। कार्बन बढ़ेगा तब हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है, कार्बन बढ़ेगा तब हाइड्रोजन बढ़ेगा। हाइड्रोजन अपना खेत का है, जब मर्जी तब ऐड होगा, जब मर्जी तब निकलेगा। ठीक है, तो जैसे इथेन लेते हैं, ठीक है, तो इथेन लिए तो जैसे लिखेंगे CH3 CH2, ई कार्बन पर 3 गो हाइड्रोजन, ई पर 2 गो, पे एक और लगेगा, क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो क्या गो कार्बन हो गया? 3 गो कार्बन। तो 3 गो कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन में से E हटा देंगे और क्या लगा देंगे? Al। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। तो ई हो गया एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। क्या किसका हो गया? एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। अब कोई पूछेगा इथेनॉल का जो क्या बोलते हैं, इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होगा? तो ये होगा CH3CHO। CH3CHO ये किसका आणविक सूत्र है? इथेनॉल का। इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है? CH3CHO। और प्रोपेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H5CHO। ठीक है, गौर से सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है बोर्ड का एग्जाम, उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बोर्ड में तो जगह है नहीं, तो 2 गो बचा, तो 2 गो इस सब को मिटा देंगे। ठीक है, इस सब को मिटा देंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले वीडियो को रोको, उसके बाद इसको नोट करो, उसके बाद आगे चलते।